गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं क्लास 8 में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 3 जिसका नाम क्या है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष, है ना। तो इसके पहले हमने इसकी कुछ वीडियो बनाई, उसमें इस पार्ट को समझा दी। आज हम देखते हैं इसका अभ्यास प्रश्न। तो ये देखिए अभ्यास प्रश्न, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला आता है, कौन सा विद्रोह आदिवासी विद्रोह नहीं था। तो कौन सा विद्रोह, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर आएगा वेल्लोर विद्रोह। फिर दूसरा है, सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया। तो किसने भाग नहीं लिया था, दिलीप सिंह ने भाग नहीं लिया था। फिर तीसरा देखिए, अंग्रेजों की किस नीति के कारण भीलों ने विद्रोह किया था। तो इसका आंसर आएगा कृषि नीति। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है। तो हम आंसर डाल के लिखेंगे कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में मिलता है। ठीक है, फिर आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर आ जाएगा, संथाल विद्रोह का नेतृत्व सीधो तथा कानू ने किया था। फिर अगला देखिए, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो आंसर में लिखेंगे हम, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक रायबरेली के सैयद अहमद थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। तो इसका जो आंसर है पेज नंबर 27 में हम देखते हैं। देखिए क्या था क्वेश्चन हमारा, कोल विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। तो हम लिखेंगे आंसर में, कोल विद्रोह सन 1831 ईस्वी के आसपास सिंहभूमि, रांची, पलामू, हजारीबाग, मानभूमि आदि स्थानों पर हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उन क्षेत्रों के नाम बताइए जहां सन 1857 ईस्वी का आंदोलन काफ़ी व्यापक था। तो इसका उत्तर हम पेज नंबर देखिए किस में है, पेज नंबर 31 में है। हम लिखेंगे उस आंसर में, भारत के उन क्षेत्रों का नाम, ठीक है, जहां सन 1857 ईस्वी का आंदोलन काफ़ी व्यापक था, निम्नलिखित हैं। फिर उसके बाद हम उन क्षेत्रों के नाम लिख देंगे। तो देखिए ये हैं, दिल्ली, अवध, रोहेलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद के आसपास के इलाके और आगरा, मेरठ और पश्चिमी बिहार। ठीक है, इतना लिख देना है। फिर अगला देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है कि संथाल विद्रोह का वर्णन कीजिए। तो इसका जो आंसर हमको पेज नंबर 27 में मिलेगा। देखिए ऐसे डालेंगे हम, ये दीर्घ उत्तरीय का पहला क्वेश्चन का आंसर ये है, संथाल विद्रोह, और फिर पूरा यहाँ से लिख देंगे, आदिवासियों द्वारा कंपनी शासन के विरुद्ध किए गए विद्रोह में सबसे सशक्त विद्रोह संथालों का था। भागलपुर से लेकर राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन एकोह के नाम से जाना जाता था। यह संथाल बहुल क्षेत्र था। संथालों ने भूमिकर अधिकारियों के दुर्व्यवहार के विरुद्ध विद्रोह किया। यह विद्रोह संथाल नेता सीधो तथा कानू के नेतृत्व में आरंभ हुआ। इन्होंने अपने क्षेत्रों में कंपनी के शासन केंद्र की घोषणा कर दी। एक कड़े संघर्ष के बाद 1856 ईस्वी में ही इस विद्रोह को दबाया जा सका। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन का आंसर मिलता है। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेना के भारतीय सिपाहियों में असंतोष फैलने के क्या कारण थे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि सेना के भारतीय सिपाहियों में असंतोष फैलने के कारण निम्नलिखित थे। और इसका आंसर कहाँ मिलेगा हमको, पेज नंबर 31 में। तो देखिए हम क्या लिख देंगे कि भारतीय सेना में असंतोष फैलने के कारण निम्नलिखित थे। पहला डालेंगे, अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाहियों के लिए पदोन्नति के रास्ते बंद थे। दूसरा पॉइंट, फौज में ऊंचे ओहदे अंग्रेज अफसरों के लिए सुरक्षित थे। तीसरा पॉइंट डालेंगे, भारतीय और अंग्रेज सैनिकों के वेतन में बड़ा अंतर था। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे, अंग्रेज अफसर भारतीय सिपाहियों को नफरत की निगाह से देखते थे। फिर पाँचवा आ जाएगा, चर्बी वाले इन कारतूसों के इस्तेमाल से हिंदू और मुसलमान सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। फिर अगला आ जाएगा 6वां नंबर, सैनिकों ने कारतूस भरने से इनकार कर दिया तो क्या हुआ, मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों को जेल की लंबी सजा सुना दी गई। और लास्ट वाला लिख देंगे, मंगल पांडे को मृत्यु दंड दिया गया। ठीक है, ये 6वां पॉइंट है। और 7वें पॉइंट में लिख देंगे हम कि ये चर्बी वाले कारतूस का उपयोग न करने के कारण मंगल पांडे को मृत्यु दंड दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, सन 1857 ईस्वी के आंदोलन की असफलता के मुख्य कारण क्या थे। तो हम क्या लिखेंगे, सन 1857 ईस्वी के आंदोलन की असफलता के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। देखिए वो कारण कौन कौन से थे। तो हम सबसे पहले लिख देंगे, उस समय भारत में राजनीतिक अराजकता चेतना की कमी थी, साथ ही राजनीतिक एकता का अभाव था। दूसरा पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे मुगल बादशाह को आंदोलनकारियों ने भारत का सम्राट मान लिया था। तीसरे पॉइंट में लिख देंगे, विभिन्न क्षेत्रों में लड़ रही शक्तियों के बीच ठीक से कोई तालमेल नहीं था। फोर्थ में लिख देंगे, ब्रिटिश शासन के प्रति सब जगह तीव्र असंतोष का अभाव था, है ना। ये कितने पॉइंट होते हैं हमारे, 4। 5वां पॉइंट यहाँ से देखिए, विद्रोह का जो नेतृत्व था वो किनके हाथों में था। तो विद्रोह का नेतृत्व राजाओं और जमींदारों के हाथों में था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिए, सन्यासी विद्रोह और बहावी आंदोलन। तो देखिए हम ये टिप्पणी लिखते हैं,
ये देखिए दीर्घ के 4th का पहला सन्यासी विद्रोह ये लिखा हुआ है हमारा किससे, कौन सी पेज नंबर 27 में, कि नागरिकों, ये यहाँ से आपको लिखना है सन्यासी विद्रोह, हेडिंग डालेंगे, साइड हेडिंग, फिर लिखेंगे नागरिक विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण बंगाल के सन्यासियों का विद्रोह था। 1770 ईस्वी में बंगाल में पड़े अकाल ने वहाँ की जनता को आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया। अंग्रेजी सरकार की उदासीनता, आर्थिक लूटता और तीर्थ स्थानों पर लगे प्रतिबंधों ने सदैव से शांत सन्यासियों को भी विरोध करने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने आम जनता के साथ मिलकर कंपनी सरकार की कोठियों, बस्तियों और किलों पर आक्रमण कर दिया। कंपनी सरकार के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के अथक प्रयासों के बाद ही सन्यासी विद्रोह को शांत किया जा सका। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया है। ठीक है, और इसी का देखिए दूसरा है बहावी आंदोलन पर टिप्पणी लिखना, तो हम साइड डालेंगे बहावी आंदोलन, फिर यहाँ से लिख देंगे अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिली। बहावी आंदोलन 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चला। रायबरेली के सैयद अहमद इसके प्रवर्तक थे। वह इस्लाम में किसी भी परिवर्तन एवं सुधारों के विरुद्ध थे। सैयद अहमद ने पंजाब में सिख राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 1849 ईस्वी में पंजाब पर कंपनी के अधिकार से बहावी आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। 1857 ईस्वी के पूर्व होने वाले विद्रोह यद्यपि असफल हो गए, लेकिन इन्होंने जनता में नई चेतना जागृत की। इनमें किसानों और निम्न वर्गों की दैनिक स्थिति की ओर सबका ध्यान जागृत हुआ। असंतोष की भावना ने समाज के अधिकांश वर्गों में विकराल रूप धारण किया, जिसका परिणाम 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो देखिए आपको बहावी आंदोलन सिर्फ यहाँ तक ही लिखना है, कहाँ तक कि विरुद्ध हो गया तक, यहाँ तक लिखना है। इस प्रकार हमारे पाठ समाप्त होता है। अब आप आगे वीडियो में पढ़ेंगे हम पार्ट 4 राष्ट्रीय एकीकरण। ठीक है, जब तक आप इसको अपनी कॉपी में कंप्लीट कीजिए और याद कीजिए। धन्यवाद।